Question number 7. Find the area of the triangle formed by the lines y minus x is equals to 0, x plus y is equals to 0, x minus k is equals to 0. राइट अब बेटा जब हमें तीन इक्वेशन ऑफ लाइन बनी है और इससे ट्राइंगल बनी रहा है तो एक लाइन हमारी ऐसी होगी. सपोज इस लाइन को हम लिख लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0. आपको दूसरी लाइन सपोज ये वाली है, उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और आपको लास्ट जो लाइन है वो दे रखी है x माइनस के इज इक्वल्स टू 0. राइट अब अगर सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं और इसे इक्वेशन 3 मान लूं और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो इसका पॉइंट ऑफ सेक्शन नहीं निकल जाएगा. ऐसी इसको और इसको सॉल्व करूंगी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा और सिमिलरली जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो ये निकल जाएगा. और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए, उसके वर्टिसेस ही तो चाहिए ताकि हम वो फॉर्मूला लगा पाए जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का पढ़ा हुआ है, दैट इज हाफ x1 और फिर हम लिखते हैं y2 माइनस y3 प्लस x2. ऐसे ही हम एक फॉर्मूला लिखते थे. राइट तो उसके लिए हमें वर्टिसेस ही तो चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं. तो हम लिख सकते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2. राइट तो आपके पास क्या आएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 2 करूँ 2y ये कट जाएगा इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0. अब अगर मेरे पास y की वैल्यू आ गई तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज y इज इक्वल्स टू 0 तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x भी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0. तो देयरफॉर हमें पता चल चुका है कि जो ये पॉइंट है ये क्या है 0,0. Right, let this be point A, this be point B and this be point C. So now for point B solving 2 and 3. Right, तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो मैं क्या बोल रही हूँ, हम कर देते 2 माइनस 3. आपके सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और लास्ट क्या है x माइनस के इज इक्वल्स टू 0. राइट तो अगर मेरे को माइनस करना है तो इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा और आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये कट जाएगा, आपके पास आएगा y प्लस k इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस k. जब मेरे पास y इज इक्वल्स टू माइनस k आ गया देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 बट एज वी हैव कैलकुलेटेड y इज इक्वल्स टू माइनस k तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी k. तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ रहा है k कॉमा माइनस k. तो यहाँ पे मेरे को पता चल चुका है ये पॉइंट है k कॉमा माइनस k. अब ऐसे ही हम किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को, ताकि हम पॉइंट C निकाल पाए. सो नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर पॉइंट C. सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 3. अब हमें 1 और 3 में क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है तो ऐड ही कर देते हैं. सो देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस के इज इक्वल्स टू 0. अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड ही कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दैट इज हमने क्या करा है 1 प्लस 3 करा है. तो आप क्या आएगा y ये कट जाएगा, माइनस के इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू k. तो ऊपर वाली इक्वेशन में y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k तो आपके पास निकला है y k के बराबर है तो k माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू k. देयरफॉर आपके पास पॉइंट C क्या आ रहा है, k कॉमा k. राइट तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि हमारा C पॉइंट है k कॉमा k. अब जब मुझे बेटा तीनों पॉइंट पता चल चुके हैं कि हमें पता है A पॉइंट हमने निकाला है 0,0, B पॉइंट हमने निकाला है k कॉमा माइनस के और आपने C पॉइंट निकाला है k कॉमा k. तो अब मैं इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ, करेक्ट. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ मॉड x1 प्लस x2 प्लस x3. यहाँ पे y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2. तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, हाफ x1 कितना है 0 माइनस के प्लस x2 कितना है k माइनस 0 प्लस x3 कितना है k, y1 माइनस y2. आपके पास आएगा हाफ 0 प्लस k इंटू k प्लस k इंटू k, हाफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मॉड में इज इक्वल्स टू हाफ 2k स्क्वायर. ये इससे कट हो जाएगा, आपके पास आएगा k स्क्वायर यूनिट. सो देयरफॉर वो जो उससे पूरा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा उन 3 लाइनों से, वो हमारा क्या आएगा k स्क्वायर यूनिट्स. Right. Now moving to question number 8. Find the value of P so that the 3 lines
ये तीनों लाइनें हैं ताकि वो इंटरसेक्ट हो जाए एक पॉइंट पे। लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है आपके पास px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और आपके पास एक तीसरी लाइन है जो है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तीन लाइन है। अब वो ये बोल रहा है कि आप ना p की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे आपकी ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे कट हो। अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? सबसे पहले ना जो ये वाली दोनों लाइनें हैं, कौन सी, ये वाली और ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसमें पी नहीं है कहीं भी, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। तो ये पॉइंट क्या हो गया A। नाउ टू फाइंड दैट पॉइंट A हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो आपको दे रखा है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं, एडिंग बोथ ऑफ दोज इक्वेशंस। तो आपके पास आएगा 5x, ये कट हो जाएगा, और आपके पास आएगा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो देयरफॉर पॉइंट A हमारा क्या आएगा, x 1 निकाला है, y माइनस 1 निकाला है। जब मैंने पॉइंट A निकाल लिया 1 कॉमा माइनस 1, तो अगर ये तीनों पॉइंट, अगर ये तीनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है E की पॉइंट पे, तो जरूर ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मैम। तो हम क्या बोल सकते हैं अब बेटा कि नाउ पॉइंट A will satisfy px plus 2y minus 3 is equals to 0. Therefore, to find the value of p, put a in the equation. Right? तो बेटा एक बात बताओ, p x हमें पता है 1 है, प्लस 2y कितना, माइनस 1 है, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास क्या आएगा, p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, p माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5। अगर p की वैल्यू 5 होगी तो ही ये तीनों लाइन इस पे इंटरसेक्ट करेगी। Got it? If three lines whose equations are y is equals to this, y is equals to this and y is equals to this, ठीक है, हमें तीन लाइन के इक्वेशन दिए और बोला है कि वो तीनों लाइन कॉन्करेंट है, देन शो दैट ये वाली इक्वेशन ट्रू है। बात समझ आती है इतनी? तो मैम इसका मतलब क्या है बेटा, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। हम लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। हमारी ये तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं 2 माइनस 1 करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास आएगा, जब आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो y माइनस y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 माइनस m1x प्लस c1। तो 0 इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 माइनस m1x प्लस माइनस c1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लो, तो m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई होगा x से प्लस c2 माइनस c1, यही होगा। गॉट इट? तो अगर मैं यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने को बोलूंगी तो आपके पास क्या आएगा, m2 माइनस m1x इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2। बात समझ आती है? तो x की वैल्यू क्या आएगी, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। इतनी बात समझ आती है, राइट। अगर अब मैं इसकी वैल्यू, जब मेरे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है, तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं x की वैल्यू को ही 1 या 2 में पुट कर दूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू m1, x की वैल्यू पुट कर दो, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c1। तो अब आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो।
y is equals to m1c1 minus m1c2 upon m2 minus m1 plus c1। एलसीएम ले लो। y is equals to m1c1 minus m1c2 plus c1 m2 minus m1 upon m2 minus m1। y is equals to m1c1 minus m1c2 plus c1 m2 minus m1 c1 upon m2 minus m1। आपको दिख रहा है m1 c1 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, कट, और ये हमारा कट नहीं होगा। तो अब हम नीचे क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू c1 m2 माइनस c2 m1 अपॉन m2 माइनस m1। राइट। अब मेरे पास जब बेटा x और y दोनों की वो आ गए हैं तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो 1 और सेकेंड लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यही है। तो मैं लिख लेती हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट किसका निकाला है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 एंड 2 हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू लिख लेते हैं पहले क्या है, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 कॉमा y की क्या है, c1 m2 माइनस c2 m1 अपॉन m2 माइनस m1। राइट। अब एक बात बताओ, जब हमें गिवन है कि तीनों लाइनें कॉन्करेंट है तो ये वाला जो पॉइंट है ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अब, सिंस 1 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट लाइन्स therefore this point will satisfy equation 3 as well. So therefore putting it in equation number 3, y की वैल्यू क्या है, सबसे पहले y की वैल्यू क्या है, c1 m2 माइनस c2 m1 अपॉन m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू m3 x क्या है, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c3। अब ये तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा हमारे पास। उधर वाला आप सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट खोल रहे हैं तो आप कैसा आएगा, m3c1 माइनस m3c2 अपॉन m2 माइनस m1 प्लस c3। अब नेक्स्ट वाले में ये भी हमारा सेम रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब c3 m2 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1, ये से कट हो गया बेटा। राइट। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो मैम हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, c1 m2 माइनस c2 m1 इज इक्वल्स टू m3 c1 प्लस माइनस m3 c2 प्लस c3 m2 माइनस c3 m1। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब ना m वाली जो टर्म्स है उनको बाहर रख लेंगे और c वाली ब्रैकेट्स में डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक ही साइड ले आते हैं सब कुछ, माइनस c2 m1 माइनस m3 c1 प्लस m3 c2 माइनस c3 m2 प्लस c3 m1 इज इक्वल्स टू 0। अब m1 वाली पे देख रहे हैं, सबसे पहले एक ये है m1 वाली और एक ये है। इसमें से m1 अगर कॉमन ले लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, c3 माइनस c2। तो आप बोल सकते हो m1 इज इक्वल्स टू c3 माइनस c2। ये हो गया, ये हो गया। अब m2 वाली देखते हैं, अगर मैं इसमें से और इसमें से m2 कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या बचेगा, c1 माइनस c3। राइट। प्लस अब मैं अगर ये दोनों m3 में से m3 कॉमन ले लूंगी तो आपके पास बचेगा c2 माइनस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपसे जो प्रूफ करने को वो बोला गया था वो यही था, m1 c3 माइनस c2 प्लस m2 c1 माइनस c3 प्लस m3। अब अगर आप देखोगे ना, ऊपर जो हमें प्रूफ करना था ना उसमें ये वाले हमारे उल्टे हैं, मतलब ये यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था। तो अगर मैं इन सब में से बेटा माइनस कॉमन ले लूँ, मतलब सारी इक्वेशन को वहां ले जाऊं तो हमारा ऊपर वाला ही रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो लास्ट में आप बोल सकते हो हेंस प्रूफ। अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल।